नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे अकबर के शासनकाल में पर्दा शासन क्या था। क्या वास्तव में महिलाओं की भूमिका ने अकबर के साम्राज्य को एक सुदृढ़ व्यवस्था का निर्माण किया था। आप लोग ये भी जानते हैं, जो इतिहासकार स्मिथ ने अकबर के शुरुआती शासनकाल को पर्दा शासन क्यों कहा है। जब अकबर 1556 में मुगल बादशाह बनता है भारत में, तो उसके सामने कई चुनौतियां होती है। उन चुनौतियों को समाधान करने के लिए जो महिलाएं होती हैं, हरम दल का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसके शुरुआती शासनकाल में। तो इतिहासकार स्मिथ इसे पर्दा शासन मानते हैं, लेकिन जो हमारे इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार हैं सतीश चंद्र, इनकी बातों का खंडन भी करते हैं। आप लोग तो ये भी जानते हैं कि हरम दल के प्रभाव अकबर के शासनकाल में काफ़ी ज़्यादा फेमस था, क्योंकि जो माहम अनगा अकबर की धाय माता भी मानी जाती थी, क्योंकि वो सर्वे सर्वा उस समय खो चुकी थीं और उनकी बातों को अकबर नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, क्योंकि उनकी वो धाय माता थी, उनकी बातों को माना जाता था। तो इतिहासकार जो स्मिथ हैं, इतिहासकार स्मिथ 19 मार्च 1560 से 24 जून 1962 तक का काल क्या स्वीकार करते हैं, पर्दा शासन का नाम देते हैं। और साथ में पैसाची समूह, जिसे अतका खैल भी कहा जाता है, जिन महिलाओं को अकबर का धाय होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनको और उनके सगे संबंधियों को सामूहिक रूप से अतका खैल के नाम से जाना जाता था। और इसमें माहम अनगा थी, आदम खां थे, जीजी अनगा थे, शमसुद्दीन खां था। इन सभी सगे संबंधियों को अकबर ने उच्च से उच्च पद प्रोवाइड कराए और साथ में उन्हें 5000 का मनसबदारी भी दिए अकबर। आप लोग सोच सकते हैं 5000 का मनसब मिलना उस समय काफ़ी ज़्यादा अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। और जो उनका पर्दा शासन था उसमें हरम दल का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था उस टाइम पे, अकबर के शुरुआती दौर पे, क्योंकि उस समय अकबर ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ था। तो इसलिए जो महामनगा की जो भूमिका थी अकबर के शासनकाल में काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो फेमस हो चुकी थी। तो इसलिए जो हमारे भारतीय इतिहासकार हैं सतीश चंद्र स्त्री राज जैसे तथाकथित दौर पर आपत्ति उठाते हैं। उनका मानना है कि अकबर की इच्छाओं का ख्याल रखा जाता था और किसी मामले का निपटारा करने से पहले उसके आदेश लेना पड़ता था। उससे आदेश लेना पड़ता था कि यह काम किया जाए या ना किया जाए। जब तक अकबर आदेश नहीं देता था तब तक किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उस नियम का पालन हो जाए, उसके आदेश को कोई खंडित नहीं कर सकता था। तो ऐसे हमारे भारतीय इतिहासकार सतीश चंद्र जी का मानना है। साथ में आप लोग तो जानते हैं कि शुरुआती दौर में अकबर के शासनकाल में जो बैरम खां था, बैरम खां अपने आप को सर्वे सर्वा समझ चुका था, क्योंकि अकबर का उस समय बचपना था। तो बैरम खां और उमरा वर्ग का गुट था, वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित अकबर को कर रहे थे और साथ में मनमानी तौर पे शासन चलाने में अपनी भूमिका निभा रहे थे। तो अकबर को बैरम खां और उमरा वर्ग से सामने कई चुनौतियां थी। उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए अकबर को हरम दल का साथ मिला, जिसमें माहम अनगा का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल भी था। इसके पीछे आप लोग तो जानते हैं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। साम्राज्य में सबसे जो प्रतिष्ठित पद था वह वकील का होता था, जिसमें वित्तीय, सैनिक और प्रशासनिक सभी अधिकारों का समावेश होता था। साथ में इस पद के दो सीधे दावेदारों में से एक थी माहम अनगा और दूसरा था शमसुद्दीन अतका खां, जो अकबर का धाय पिता था। आप लोग तो जानते हैं अकबर ने प्रारंभ में इस पद हेतु प्रयोगात्मक रवैया अपनाया, क्योंकि जब बैरम खां का पतन हो जाता है तो उसके सामने चुनौतियां भी होती है, क्योंकि बैरम खां शासन चलाने में मनमानी कर रहा था। तो महामनगा ने बैरम खां के पतन जब हो रहा था, पतन हुआ, तो उस समय माहम अनगा ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद आप लोग तो जानते हैं माहम अनगा और शिहाबुद्दीन अहमद खां को अकबर ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री बना दिया। उसके बाद हुमायूं के एक करीबी साथी मुनीम खां को, जो काबुल का सूबेदार रह चुका था, उसे आप लोग तो ये भी जानते हैं जो रह चुका था,
उसे अकबर बैरम खां की तरह खान बाबा या बाबा अम कहा करता था। मुनीम खां ने माहम अनगा के साथ मिलकर काम करना तय किया और जिसके कारण वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो चुका था और साथ में युवा शहंशाह के विश्वास पात्र था, लेकिन अपने अनुगामियों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पद भी दे दिए मुनीम खां ने। आदम खां और पीर मोहम्मद उसके पुत्र थे, जिन्हें 1561 ईस्वी प्रारंभ में मालवा अभियान में नियुक्त किया गया। साथ में आप लोग तो जानते हैं आदम खां की नियुक्ति के समय माहम अनगा के प्रभाव कारण हुई थी, लेकिन उसे मालवा के हिसाब किताब में गबन कर दिया गया, तो अकबर फिर उसे निष्कासित कर देता है। तो ये जो हम वास्तव में देखें तो महिलाओं का शासन अकबर के शुरुआती काल में फेमस था ही, क्योंकि चाहे बैरम खां के पतन को लेके हो, क्योंकि बैरम खां काफ़ी ज़्यादा हावी हो चुका था, तो महिलाओं ने अकबर के शासनकाल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें माहम अनगा का रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ये सारी समस्याएं अकबर के सामने थीं, तो आप लोग सोच सकते हैं अकबर का जो शुरुआती दौर था इसमें महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो हरम दल था, हरम दल का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड में आप कर लीजिएगा। 2025 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क, टेक केयर योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।